अरे सब लोग भिखारी बना दिए इन्होंने, चावल वो दे करके अच्छे दिन आ रही है, भिखारी बना रही है सब लोगों को। विकास कहाँ है? विकास नहीं है भैया, ये तो गला काटता जा रहा हमारा। ये देश का विनाश है। विनाश है। साल में ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। 70 साल में कांग्रेस का ही देन है कि आज यहाँ हम खड़े हैं। झूठ बोलते हैं, इनका पता कुछ नहीं, सुबह क्या बोल रहे शाम को क्या बोल रहे हैं। कौन झूठ बोलते हैं? बीजेपी वाले। बीजेपी इतना ईमानदार सच्चा है? अजी कहाँ सच्चा है, जब ये तो झूठे हैं, तो जब तक टिक रहे हैं लोगों को मतलब जो है भ्रमित कर रहे हैं। अगर ये लोग ईमानदार होते तो पेंशन क्यों बंद करते? ये तो संविधान में लिखी हुई आ रही, संविधान से चलती आ रही है। आज ये संविधान को बदल रहे हैं गवर्नमेंट की। तो आने वाली जनरेशन को अब की बार पता लग जाएगा, सब भूखे मरेंगे, सड़कों पर भीख मांगेंगे। हमारी पेंशन को ये लोग खत्म कर रहे हैं, अपनी पेंशन को खत्म क्यों नहीं कर रही है? ये 10-10 बार पेंशन लेते हैं, हमारी पेंशन ये लोग कर रही है। स्वयं के लिए 5 पेंशन और जब कर्मचारी मांगता है उसके लिए 1 पेंशन भी नहीं। ये कहाँ का नियम न्याय है? ये कहाँ का मोदी जी अगर हमारे लिए जीवन खपाए हैं तो बस ये ओपीएस हमको बहाल कर दें 2024 से पहले, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये जो है ना जुमलेबाज सरकार आज तक नहीं हुआ है, जो मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं। अगर एनपीएस लागू होगा, जो है ना पुरानी पेंशन बहाल होगी तो उनको वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। पेंशन नहीं तो 2024 में क्या होगा? मोदी अगर पेंशन फेंकेंगे, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, मोदी नहीं परिवर्तन होगा। मध्य प्रदेश देख लो, अब आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिल्कुल जीरो होगा, जीरो। मोदी जी का 2014 से लेकर के 24 तक के जो स्टेटमेंट है, अपने स्टेटमेंट का मोदी जी खुद खंडन करते हैं। जो बात वो बोलते हैं उसको खुद झूठा साबित करते हैं। तो जो उनके देश में बोलने वाले जो उनके वचन है, हम बोलते हैं, वही देश का राज मौजूद है। और यहाँ पर आपको जो भी दाएं बाएं जितना भी भीड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर तमाम भीड़ यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ वही लोग हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 2004 से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। मांग यही है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये लोगों का ऐलान है कि 2024 में परिवर्तन होने वाले हैं। जो सरकार इनकी मांगों को मानेंगे वही सत्ता में राज करेगा। पेंशन नहीं तो टेंशन देंगे। चलिए हम लोगों से जान लेते हैं इनकी क्या मांग है। लगातार जो मांग कर रहे हैं, लेकिन वही मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोलने वाले, लेकिन आज इनका मांग नहीं सुन रहे। इतना धूप में आप लोग यहाँ क्यों पहुँचे बार बार? देखिए ये सरकार जो है, सरकारी संस्थाओं को पहले तो इन्होंने बेचने का काम किया। जब देश की जनता ने इसका विरोध किया तो इन्होंने जो है ना सारी अडानी अंबानी को दे दिए, सारी जो है ना रेलवे वगैरह सारा कुछ। अब उसके बाद अग्निपथ ले आए ये, उसमें तो पेंशन इन्होंने जो है ना ख़त्म कर दिया। और हमारे रेलवे के जो है ना जितने भी कर्मचारी हैं, या जो है ना दिल्ली पुलिस के हैं, या जितने भी हमारे जो है ना रात दिन मेहनत करके हम लोग सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार को हमसे फायदा है, हमसे नुकसान क्या करने वाले 24 में? ये बताइए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। 24 में क्या होगा? 24 में मोदी जी को वोट फॉर ओपीएस, हमको ओपीएस चाहिए, केवल पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन अगर सरकार नहीं बदलती है तो हम लोग सरकार को बाहर कर देंगे सत्ता से। मोदी जी कह रहे हैं हम तो आएंगे। नहीं, कोई ताकत नहीं उनको ला सकती है मोदी जी को। कर्मचारियों को अगर दबाएंगे, कर्मचारियों की आवाज को दबाया जाएगा तो कर्मचारी उनको बाहर सत्ता से कर देंगे 2024 में। ये मोदी जी जाने। लगातार आप लोग एक गर्मी धूप में घर में बैठ जाते हैं। आपकी मोदी जी हितैषी तो है, इतना सबका साथ सबका विकास करते हैं, बैठे बैठे मिल जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग परेशान नहीं होंगे तब तक मिल नहीं सकता है पुरानी पेंशन। वो तो सोए हुए हैं, उनके साथ उनकी मीडिया भी सोई हुई है। कहाँ सोए हुए? 18 घंटा काम करते हैं, कहाँ सोते हुए दिखाई दे रहे हैं? वो इतना मीडिया जिस हिसाब से होना चाहिए वो मीडिया नहीं आ रही है। जो अपने जो सच्चाई पर जो मीडिया काम करती हैं वो इस फील्ड में आई हुई हैं। बाकी तो मोदी जी के साथ सो रही हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है 24 में क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाले है या नहीं? ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अगर ये काम नहीं होगा तो समझिए देश का सबसे बड़ा घोटाला भी होगा पेंशन का। अच्छा, क्या करेंगे आप लोग 24 में? 24 में अगर हमको ओपीएस लागू नहीं होता है कर देंगे सत्ता पलटने वाले। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग क्रांति कर देंगे। ये बात बिल्कुल हम अपना मतलब पेंशन ले और हम लोगों को बैठा दें कि मतलब चलिए, मतलब भाई 3-3 4-4 पेंशन लेते हैं ये लोग। हम लोगों के लिए मतलब जिंदगी भर हम लोग सेवा कर दे रहे हैं राष्ट्र की, मतलब हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो। हाँ, तो क्या ये आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो ये यही वादा करके कांग्रेस सत्ता में तीनों राज्यों में तो उन्होंने लागू कर दिया, आप मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? ना तो जो देंगे हम लोग बस बिल्कुल हम लोग लेके प्लान बना लिया है। कौन सुनेगा आप लोग? जो हमारी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अगर वो हमारी पेंशन
बहाली करते हैं 24 में तो सत्ता में रहेंगे, अगर बहाली नहीं करते हैं तो सत्ता से बाहर चले एक जाएंगे। बात बताइए, कितना बड़ा मुद्दा बताते हैं, लेकिन वही अगर 2024 की बात करें, 2024 1 जनवरी के दिन तो राम मंदिर खुलने वाले हैं, तो फिर ये सारी मुद्दा फीका नहीं पड़ जाएंगे? मंदिर अलग है, ये पेंशन का मुद्दा अलग है। अब कर्मचारी जाग चुका है, कर्मचारी टाइमिंग में तो लोग यही हो जाते हैं ना। नहीं कहा, अब वो बात नहीं रही, कर्मचारी जाग चुका है, कर्मचारी जाग चुका है। और कर्मचारी ने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को समझा लिया है कि जहाँ जो ओपीएस देगा उसको ही वोट करना है। नहीं तो 24 में क्या करेंगे? विपक्ष में वोट डालेंगे, बदलने वाले क्या? वोट बिल्कुल राज बदलने वाले हैं, राज बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल कैसे बदलेंगे? मोदी जी का भाषण नहीं देख सुना? नहीं रही हैं आप, बदलने के लिए ही आए हैं, ये देख रही हैं, ये जनसमूह का भाषण ही राज बदलेगा मैडम, मोदी जी का भाषण ही इस देश का राज बदलेगा। जी मैम, मोदी जी जो रुको, मोदी जी का 2014 से लेकर के 24 तक के जो स्टेटमेंट है, अपने स्टेटमेंट का मोदी जी खुद खंडन करते हैं। जो बात वो बोलते हैं उसको खुद झूठा साबित करते हैं। तो जो उनके देश में बोलने वाले जो उनके वचन है, हम बोलते हैं, वही देश का राज बदल रहा है। ईमानदार और सच्चा मोदी जी का आप कह रहे हैं कि बसन दे के इतने ईमानदार होते तो सबसे पहले ज्यादा टेंशन में है, हर समय प्रचार में व्यस्त है। इतने ईमानदार होते तो पहले एनपीएस खुद लेते। एनपीएस हम पे थोपते नहीं, खुद ओपीएस ले रहे हैं और हमें एनपीएस दे रहे हैं। ये कौन सा दो तरह व्यवहार है इनका पहले। और इस बार सारा कर्मचारियों का परिवार कई गुना होकर वोट करेगा मोदी जी को हराने के लिए। 2024 में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको लग रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं? ये मुद्दा आपको क्या लगता है? उठा रहा है विपक्ष। जहाँ जहाँ देख लो मोदी जी की सरकार थी, अब वो सारे राज्य शून्य होते जा रहे हैं। और अब कितने स्टेट में मोदी जी की सरकार रह गई है। और अगली बार मध्य प्रदेश देख लो, अब आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिल्कुल जीरो होगा, जीरो। मध्य आने वाले समय में जिन भी राज्यों में चुनाव है, सारे कर्मचारी संगठन एक हो चुके हैं। सिर्फ देश पे वही राज करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। लेकिन आप चुनाव आते आते तो ये सारे मुद्दा खो जाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2024 में तो राम मंदिर खुलने वाले हैं भैया। नहीं, राम मंदिर से नहीं है। अब वो समय चला गया, अब हम बरगलाए नहीं जाएंगे, अब हम बरगलाए नहीं जाएंगे। वो समय जा चुका। कम से कम जब एक पेंशन नहीं दे सकती सरकार, आप चाहे 5-5 पेंशन लो, अपने स्वयं के लिए 5 पेंशन, और जब कर्मचारी मांगता है उसके लिए 1 पेंशन भी नहीं। ये कहाँ का नियम न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? यही तो विकास है भैया। अरे विकास कहाँ? ये विकास नहीं है भैया, ये तो गला काटता जा रहा है हमारा। ये देश का विनाश है। फायदे गिनाए जा रहे हैं। अगर एनपीएस इतनी अच्छी, तो जो नेतागढ़ लोग हैं वो खुद एनपीएस क्यों नहीं ले? हमको वो पूरा बेकार जो ओपीएस एनपीएस है वो जो है खुद ले रहे हैं। अच्छे दिन नहीं आए क्या भैया आप लोगों का? है जी, अच्छे दिन नहीं आए क्या? अरे भैया ये अच्छे दिन है। ये कर्मचारी को एक बढ़िया की नौकरी होगी, आज आए कल को अपने घर चले जाओ। आज कोई 60,000 ले रहा है और कल को उसकी पेंशन अगर निर्धारित हो रही है एमपीएस में, तो किसी के 2,500, किसी के 3,000। इसका तो अब पता चला है। आप लोग घंटी बजाओ अभियान भी चला रहे थे, क्या हुआ? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन को ये लोग खत्म कर रहे हैं, अपनी पेंशन को खत्म क्यों नहीं कर रही है? ये 10-10 बार पेंशन लेते हैं, हमारी पेंशन लोग कर रही है। जिताते तो आप ही लोग है ना, भर के वोट आप ही लोग देते हैं। अरे वोट अब नहीं देंगे, जब दे जब धोखा खा गए, जब खा गए, लेकिन अब नहीं देंगे, कैसे भी नहीं देंगे। अच्छे दिन नहीं आए क्या भैया? अरे सब लोग भिखारी बना दिए इन्होंने, चावल वो दे करके। अच्छे दिन आ रही है, भिखारी बना रही है सब लोगों को। हमारे सब लोगों की पेंशन होनी चाहिए, अगर इनको जीना है तो। सरकार की तो छोड़ो बात, सरकार तो इनकी आनी नहीं है। अच्छा, नहीं लाने वाले? बिल्कुल नहीं आएगी। कैसे टमाटर प्याज का हिसाब बता रहे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम में ये क्या याद आ गया भैया? अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं ये लोग? ये लोग अगर अपनी पेंशन बंद कर ले तो हम भी सोच लेंगे चलो हमें भी पेंशन ना मिले। जी मैम, नाराज इस बात के हैं। कल हम हैदराबाद सिकंदराबाद से ट्रेन से आए, कहीं ट्रेन में पानी नहीं मिला। बुलेट ट्रेन नहीं मिला क्या? बुलेट ट्रेन उतना हम अमीर रहते तो यहाँ चप्पल छाप पैदल छाप घूमते क्या? यानी कि मोदी जी का बुलेट ट्रेन भी नहीं है। वंदे भारत चलाया है, वंदे भारत में सक्सेस नहीं है। और क्या बताओ 24 में भैया? 24 में हम लोग घर घर उठेंगे,
अब घर घर एक संगठन झाड़ू को बाहर का फेंक देंगे। क्या करोगे भैया 24 में? 24 में हम उनको वोट देंगे जो हमारी ओपीएस देगी, ओल्ड पेंशन देगी, उसको हम वोट देंगे। कांग्रेस यही एक मुद्दा बना के तमाम राज्य में सरकार बनाया है। आपको लगता है कि विपक्ष की जोर चलने वाली? हम चाहे हमें कोई भी ओपीएस दे, हम वोट उसको दें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी जी दे चाहे राहुल जी दे, हमें उससे मतलब नहीं। हमें वादा किया था, 15 लाख का वादा कराया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वादा पूरा हुआ? पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, हर पार्टी वादा करती है, कोई भी कंप्लीट नहीं करता है। परंतु अगर ये बीजेपी भी अगर हमारे ऑफिस दे दे, वादा कर दे फिर जिता दोगे? हाँ बिल्कुल, वादा कर दे तो देगी, अगर देगी तो वादे से नहीं है, वादे तो। एक मिनट, ये झूठ बोलते हैं, इनका पता कुछ नहीं, सुबह क्या बोल रहे, शाम को क्या बोल रहे हैं। कौन झूठ बोलते हैं? बीजेपी वाले। बीजेपी इतना ईमानदार सच्चा है? अजी कहाँ सच्चा है, जब तो झूठे हैं, तो जब तक टिक रहे हैं लोगों को मतलब जो है भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित ज्यादा करते हैं। अजी कहाँ, आप रख लो ना, हम तो बीजेपी को नहीं रखना चाहते। हाँ, आप दिल्ली में ले आओ, बाकी को सबको दे दो। अगर ये लोग ईमानदार होते तो पेंशन क्यों बंद करते? ये तो संविधान में लिखी हुई आ रही, संविधान से चलती आ रही है। आज ये संविधान को बदल रहे हैं, आज ये संविधान को बदल रहे हैं, तो फिर ये ईमानदार कहीं के होंगे? पूरा लोकतंत्र खतरे में। और आने वाली जनरेशन को आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। अगर इस बार ये गवर्नमेंट आ गई तो आने वाली जनरेशन को अब की बार पता लग जाएगा, सब भूखे मरेंगे, सड़कों पर भीख मांगेंगे। क्या करोगे भैया 24 में? 24 में जो देगा पेंशन वही करेगा देश पे राज। अच्छा, जो ये मोदी जी का तो मौजूदा 9.5 साल हो गए हैं और उम्मीद कर एक बार जिता दो फिर से, शायद मिल जाए। पेंशन दिलवा दो, जिता देंगे। पेंशन दिलवा दो, जिता देंगे। नहीं तो अब की बार नहीं जिताएंगे, किसी कीमत में भी नहीं जिताएंगे। हम जो है पेंशन जो पेंशन हमारी करेंगे ना, तो हम वोट इसी को करेंगे 24 में जो है, अदरवाइज जो है बीजेपी को वोट करेंगे नहीं बिल्कुल भी जो है। हम क्या करोगे भैया? बड़ी टोपी टापी पहन के? टोपी पहनकर क्यों ना है मैम, जब गवर्नमेंट हमको टोपी पहनाए हुए है। एक व्यक्ति जब अपना लाइफ का 35 साल जब देता है, हम लोग सेवा करते 35 साल देते हैं विभाग को, और हमको क्या देता है कि कोई अगर 1 लाख सैलरी पर वर्तमान समय में रिटायर हो रहा है, उसको 1500-1700 रुपये या 3600 रुपये जो है आज के दौर में पेंशन थमा दी जाती है एनपीएस के थ्रू। इस महंगाई के दौर में हम क्यों ना टमाटर प्याज की बात करें, जो कि 3500-3600 रुपये में अपना कैसे करके व्यक्ति जो है वो घर चलाएगा। मोदी जी ने जीवन खपाया आप लोगों के लिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तब भी हाय तौबा करते रहते। मोदी जी अगर हमारे लिए जीवन खपाए हैं तो बस ये ओपीएस हमको बहाल कर दें 2024 से पहले, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम मोदी जी हमेशा राज करे पूरे देश पर, लेकिन पहले उनको वादा नहीं मैम, वादा नहीं, 2024 वोटिंग होने से पहले उनको बहाल करनी होगी। पहले करना पड़ेगा क्या? हाँ पहले करना पड़ेगा मैडम, पहले पेंशन तो फिर वोट देंगे। अगर मोदी बहाल करते हैं पेंशन तो उनको लिए हम जिताएंगे। मोदी को जिताएंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे। बाहर नहीं तो क्या होगा? नहीं, सत्ता से बाहर हो जाएगी। परिवर्तन होगा, परिवर्तन भारत के अंदर परिवर्तन होगा। ये लड़ाई परिवर्तन की चल रही है देश में। हम लोग क्या करोगे भैया 24 में? 24 में जब आगे आइए। इतने जो है ना जुमलेबाज सरकार आज तक नहीं हुआ है, जो मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं। अगर एनपीएस लागू होगा, जो है ना पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो उनको वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। पूरे देश के जो इतने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जितने भी जो है ना रिश्तेदार हैं, सब जागरूक हो गए हैं। मोदी भगाओ देश बचाओ, कह रहे मोदी भगाओ देश बचाओ। भैया इतना मोदी जी ने पूरा जीवन खपाया, 18 घंटा काम करते, क्यों परेशान रहते हो? नहीं, ऐसा है कि मोदी भगाओ देश बचाओ, ये भी सही है, लेकिन तथ्य ये नहीं है। अगर मोदी जी हम लोगों की सरकारी कर्मचारियों की, जितने भी हमारे जो है कोई से भी संघ के या किसी भी तरह के आदमी हैं हमारे, और अगर मोदी जी हमें पेंशन देते हैं तो आजीवन मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पहले पेंशन फिर मोदी, पहले पेंशन फिर मोदी। लेकिन भैया चुनाव से पहले वादा कर दे, उसके बाद अगर पेंशन नहीं तो मोदी नहीं। पहले कांग्रेस सरकार के टाइम में आज हम लोगों को 2600 के पे स्केल में, 3000 के पे स्केल में, अगर हमें आज हमें कम से कम इस गवर्नमेंट के आने से 30,000 रुपए का, 25 से 30,000 रुपए का नुकसान है हमें इस सैलरी में। कौन नुकसान कर रहा है? बीजेपी जब से आया नुकसान कर रही है 100% कर रही है। कांग्रेस के टाइमिंग में, अगर कांग्रेस के टाइम में हमारी सैलरी इतनी थी
कि अगर आज भी कांग्रेस टाइम में होती तो हमारी 25 से 30 हजार के कांग्रेस ने कहा कुछ किया है भैया, वो तो जंग लगे हुए लोग हैं भैया, नहीं याद करते हो कांग्रेस? 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने 10 साल में कर दिया। इन्होंने 70 साल में ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। 70 साल में कांग्रेस का ही देन है कि आज यहाँ हम खड़े हैं। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की ही देन है। ये क्या किया है बताइए मैम, ये क्या किया है? इसरो किसने बनाया, भाभा किसने बनाया, और IIT किसने बनाया, IMT किसने बनाया? पुराना दिन काहे याद करते हो भैया, पुराना दिन क्यों याद कर रहे हो? याद करें, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, हम पूरा दिन क्यों नहीं याद करें? हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, बताओ कौन नहीं जुड़ा हुआ है? हम विधायक जो होता है, एक विधायक एक दिन के लिए बन जाएगा तो उसकी आजीवन पेंशन बन जाएगी। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमें पेंशन नहीं चाहिए? हमने इस देश की, हम भी तो अपनी सेवा कर रहे हैं अपने विभाग में 30 साल 35 साल। हमारा ये भी शायद देश के विकास के लिए शायद हुआ है। विधायक कौन सा विकास कर रहा है? विकास तो हम लोगों से है, सबसे मिलकर जनता से, तो जनता लोग मिलकर कर रही है। मैम सबसे बड़ी बात है कि देश में परिवर्तन होता रहना चाहिए। कांग्रेस भी रही और हमारी जो समस्या है इस देश के अंदर, जो समस्या है वो अपने अधिकारों को लेकर के है। ये जो मुद्दा है आपका पुराना पेंशन जो मुद्दा है, ये कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया और उनकी राज्य में लागू भी किया है। ये कांग्रेस ने नहीं उठाया मैडम जोर शोर से, हमारे जो कर्मचारियों के, हमारे जो संगठन हमने उठाया है। कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों की अब मजबूरी बनी है, इसीलिए बीजेपी की मजबूरी बनने जा रही है पुरानी पेंशन देश के मजबूरी बन जाएंगे क्या? बनाकर जी मजबूरी बन जाएगी अगर OPS लागू नहीं करती है। पेंशन भी लेकर के रहेंगे और इनको करारा जवाब देने का कार्य भी कर्मचारी करेगा पूरे देश के अंदर। चलिए एक शब्द में बोलिएगा, अगर पेंशन नहीं तो 2024 में क्या होगा? एक शब्द। मोदी अगर पेंशन फेंकेंगे, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, मोदी नहीं परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, लड़ाई होगा, परिवर्तन। क्या करेंगे 24 में? 24 में सत्ता को परिवर्तित कर दिया जाएगा यदि OPS बहाल नहीं होती है तो। जो OPS की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आप लोगों ने स्लोगन तो बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन ये बताइए मोदी जी पूरा करेगा कि नहीं? विकास हुआ कि नहीं? करेगा, मोदी पूरा करेगा। निजीकरण हुआ। मैं एक कविता पढ़ता हूँ धूमिल की। मुझसे कहा गया है कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित कराने वाला दर्पण है, जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। अगर ये सच नहीं तो हमारे यहाँ संसद तेली की ऐसी धानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। अगर मोदी जी इस पुरानी पेंशन के साथ नहीं तो हम मोदी जी के साथ नहीं। एक मेरे मोदी जी से ये सवाल है कि एक भाई के तो पेंशन सबकी बंद कर दो, फिर हम राजी हैं। फिर कोई चलिए एक शब्द में बोले 24 में क्या होगा? परिवर्तन, पुरानी पेंशन। ठीक है, चलिए आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। बेशक हम इनसे हंस के मुस्कुरा के बात करते हैं, लेकिन आप समझे कि इनका दर्द क्या है। इन्होंने लगातार 2004 से आंदोलन कर रहे हैं, लगातार इनका मांग यही है कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाए, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम ही नहीं है। देखना ये होगा कि 2024 में ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगी, ये मुद्दा बनेगी भी या नहीं, क्या कुछ होने वाला है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा 2024 का क्या फिर से एक बार जाके जो अहम मुद्दा खो जाएंगे, फिर से एक बार मंदिर मस्जिद में जाके उलझ जाएंगे, ये तो देखना है। इसीलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।